और उसके बाद आर्म स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि प्रोग्राम में मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है इन वाले प्रोग्राम्स में, तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। क्यों भाई, यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस ठीक सर, है, यस सर, ठीक विजुअल है। है। हाँ हाँ, चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई है। सर। कॉपी और पेन सब लेके बैठिएगा। और सबसे पहले हम लोग आज प्रोग्राम देखते हैं फिबोनाची का। ठीक, फिबोनाची सीरीज क्या होती है ये आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग फिबोनाची का प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची, ये देखो, ये फिबोनाची का प्रोग्राम है, नोट करो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने अपने आप से बनाया हो, करेक्ट आउटपुट ना आ रहा हो, या फिर आपने अपने आप से बनाया हो, करेक्ट आउटपुट आ रहा हो, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिन लोगों का आउटपुट नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम उनके लिए है, ठीक है। अगर आपका आ गया आउटपुट, वेल एंड गुड। जिन लोगों का नहीं आया है ये प्रोग्राम का आउटपुट, वो जो है क्या करें, पहले सबसे पहले इस प्रोग्राम को नोट करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो। आज हम लोग को तीनों प्रोग्राम्स कंप्लीट करने हैं, फिबोनाची का भी करना है, पैलिंड्रोम का भी करना है, आर्म स्ट्रॉन्ग का भी करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को नेस्टेड फॉर करना है ना, फॉर के अंदर फॉर लूप, इस टाइप के जो प्रोग्राम है, पैटर्न्स वाले जो प्रोग्राम है, वो हमें अभी करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो करेंगे, ये तीन प्रोग्राम हमें आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। जब नोट कर लीजिएगा बताइएगा। नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलिए, नोट, हाँ नोट भी करते जाओ, समझते भी जाओ, ठीक है। देखो हमें क्या करना था, हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। जैसा कि आपको पता होगा, फिबोनाची सीरीज का जो पहला एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो देखो हमने ए को क्या ले लिया, जीरो। जो फिबोनाची सीरीज का दूसरा एलिमेंट होता है वो वन होता है, तो हमने बी की वैल्यू वन ले ली, ठीक है। फिर जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, जब हम प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो सी कैसे आया, जब हमने ए प्लस बी किया। तो देखो प्रोग्राम में हमने क्या लिखा, फॉर लूप के अंदर सी इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन ऐसा हमें एक बार तो करना नहीं है ना, हमें बार बार करना है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज हमारी क्या है, आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। सपोज करिए कि हमें फिबोनाची सीरीज में कितने एलिमेंट टोटल चाहिए, 10। यानी कि जो आउटपुट हमें स्क्रीन में लिख के आए, वो हमारे स्क्रीन पे कितने नंबर्स प्रिंट होके आए, 10 तक नंबर्स प्रिंट, ठीक है। और जो हमारा आई है, ये हमने क्यों लिया, लूप के लिए, क्योंकि हमें लूप चलाना था, इसलिए हमने आई वेरिएबल का यूज किया। सीरीज कहाँ तक प्रिंट होके आएगी, 10 एलिमेंट्स हमारे प्रिंट होके आए स्क्रीन पे,
तो हमने n की वैल्यू 10 ली। सी हमने क्यों लिया? क्योंकि सी में हमारा a प्लस बी का रिजल्ट स्टोर होगा। फॉर लूप क्यों लिया? क्योंकि ये काम हमें एक बार नहीं करना, ये काम हमें रिपीट करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, क्या होता जा रहा है? प्रीवियस टू नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, उनका सम हमें स्क्रीन पे दिख रहा है और फिर आगे बढ़ती जा रही है हमारी सीरीज। यही हमारा बार 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 रिपीटेशन होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखो हमने लिखा i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n माइनस टू, i प्लस प्लस। n माइनस टू हमने क्यों किया है? क्योंकि दो एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी क्या कर दिए, देखो प्रिंट करा दिए, a को और b को हमने पहले प्रिंट करा दिया। और टोटल एलिमेंट हमारे कितने थे? 10 थे। तो 10 में से अगर हमारे दो एलिमेंट चले गए जिनको कि हम पहले ही प्रिंट करा चुके हैं, तो कितने एलिमेंट हमारे बचे? n माइनस टू, n माइनस टू, क्योंकि टू एलिमेंट्स यानी कि a और b को हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं फॉर लूप के पहले ही। अब हमें करना क्या है? c इक्वल टू a प्लस बी करना है और हमें c की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब ये दो लाइन बस समझने वाली है इस पूरे प्रोग्राम में, कि हमें वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। यानी कि क्या हुआ, b की वैल्यू a में चली गई और c की वैल्यू किस में चली गई? b में। ठीक है, सपोज यहां जैसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे आप लोगों को मैं लिख के बताता हूँ। जैसे सपोज करो पहली वैल्यू थी हमारी 0, फिर दूसरी वैल्यू थी हमारी 1। इतना समझ में आ गया? a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। फिर अगली वैल्यू हमारी 1 कैसे आई? हमारी अगली वैल्यू 1 ऐसे आई जब हमने a को और b को ऐड किया। यानी कि ये देखो फर्स्ट जो हमारा आइट्रेशन हुआ है, ये हम पहले आइट्रेशन की बात कर रहे हैं। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0 प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे ये वैल्यू को और ये वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो ही तो हमें अगला यहाँ पे c मिलेगा जाके। यानी कि हमें 2 कैसे मिलेगा? ये 2 क्या है? ये c है। c की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जब हम a को और b को इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमने वैल्यूज इंटरचेंज कर दी। क्या इंटरचेंज करी? जो हमारी b की वैल्यू थी वो अब a की वैल्यू हो गई, जो अब c की वैल्यू थी वो b की वैल्यू हो गई। तो हमें न्यू c मिलेगा। नया c क्या है? 2 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें 3 कैसे मिलेगा यहाँ पे? जब हम इसको 2 को और इस 1 को हम ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये देख रहे होगे आप, जब यहाँ पे 3 नहीं था तो ये हमारी c की वैल्यू थी और ये वैल्यू हमारी किसकी थी? b की। ये वाली वैल्यू थी हमारी a की, यानी कि a प्लस बी किया तो हमें c मिला। अब जो c था उसकी हमारी अगेन वैल्यू चेंज हो गई, c बन गया b और b बन गया a, तो हमें कैसे मिल गया? 3 मिल गया। यही प्रोसेस बार बार हमारा रिपीट होता जाएगा। यहाँ हम एडिशन करेंगे, एडिशन करने के तुरंत बाद हम पहले उसको प्रिंट कराएंगे उस नंबर, और प्रिंट कराने के बाद हम वैल्यूज को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। जो b में वैल्यू पड़ी है वो कॉपी हो गई a नाम के वेरिएबल में, जो c में वैल्यू पड़ी है वो कॉपी हो गई b नाम के वेरिएबल में, और ये लूप हमारा चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक कि i लेस देन इक्वल टू, i लेस देन है हमारा n माइनस टू, इक्वल टू नहीं लगा, i लेस देन n माइनस टू। ठीक है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, और i प्लस प्लस से हमारा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसको क्या करते हैं हम लोग? कंपाइल करते हैं। ठीक, इतनी देर में आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा पूरा प्रोग्राम। अब फिर हम करते हैं ये। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल रहा है 0 1 2, इस तरीके से ये पूरी सीरीज हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिबोनाची का प्रोग्राम। आई सबको बात समझ में? यस सर। सर। ठीक है, चलिए नोट भी कर लिया सभी ने प्रोग्राम को। इसको सबसे अच्छा तरीका, अगर अभी भी किसी को 5% या 10% भी डाउट हो, तो आप क्या करिएगा? ये लूप चलाइएगा पूरा का पूरा। जैसे इस प्रोग्राम में लिखा जा रहा है सब लिखते जाओ। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, प्रिंट करा लो 0 को 1 को। फिर ये लूप चलाओ, i लेस देन i इक्वल टू 1, i लेस देन n माइनस टू, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 10, 10 माइनस टू 8। तो ये कहाँ तक हमारा चलेगा? जब तक कि हमारी i की वैल्यू लेस है 8 से।
फिर नीचे आओ, c इक्वल टू a प्लस बी करना। a की वैल्यू क्या है, 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसको तुमने प्रिंट करा लिया, फिर ये वैल्यूज इंटरचेंज कर दी। तो ये जब आइट्रेशन अपनी कॉपी में करोगे ना, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन, तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, है ना। ऐसे कोड हम जब डायरेक्टली देखते हैं तो हमें कभी कभी डाउट होता है, यार ये क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, ये ना लिखते तो क्या हो जाता, वो ना लिखते तो क्या हो जाता। लेकिन जब कॉपी में लिखोगे ना इसको, तो एक एक चीज तुम लोग को खुद अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो प्रोग्राम समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, 3-4 लाइन है बस, लेकिन कॉपी में इसको चला के देखो। ठीक है, चलिए अगले प्रोग्राम पे आते हैं। अगला है हमारा कौन सा, पैलिंड्रोम का। अगला प्रोग्राम है पैलिंड्रोम। ये है, देखो पैलिंड्रोम, इसको नोट करो। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम की अब लेंथ अब जो है आगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो लेंथ बढ़ती जाएगी थोड़ी, है ना। तो नोट करो इसको। अब देखो इस प्रोग्राम में हमने वाइल लूप यूज किया, क्योंकि ये प्रोग्राम वाइल लूप से बहुत सिंपल पड़ेगा हमें बनाने के लिए और समझने के लिए, है ना। तो जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हैं, चाहे फॉर हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, हम ज़रूरत के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं। कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम मैंने आपको दिया, आपको लगता है कि इसमें हम फॉर लूप लगा दें तो सर अच्छा रहेगा, है ना, आउटपुट हमारे इजीली आ जाएगा और मेरे को समझ में भी आएगा, तो आप फॉर लूप लगा दो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, वाइल लूप से ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से बन सकता है ना, मैं वाइल लूप से बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसको आप वाइल से बनाओ, कि फॉर लूप से बनाओ, कि डू वाइल लूप से। इट इज अप टू यू टू मेक द प्रोग्राम इन एनी ऑफ द लूप्स। ठीक है, कोई भी लूप एक आप सिलेक्ट कर लो, उससे आप बना लो। लेकिन फिबोनाची का फॉर से सिंपल है प्रोग्राम, पैलिंड्रोम का, आर्म स्ट्रॉन्ग का वाइल लूप से सिंपल है। ठीक है, चलिए नोट करते जाइए भाई।
नोट कर लिया भाई सभी ने? यस सर। सर हो गया। ठीक। अब ये देखो प्रोग्राम थोड़ा सा आपका अलग है, अभी तक आपने इस टाइप का प्रोग्राम नहीं बनाया होगा। और जब हमारे सामने पहली बार इस तरीके का कोई प्रोग्राम आता है तो हमें लगता है कि भाई ये क्या है, अजीब तरीके से लिखी है चीज़ें। लेकिन ये क्या है, कुछ कुछ प्रोग्राम के कंसेप्ट आपको दिमाग में सेट रखने पड़ेंगे, है ना। ऑल ऑफ अ सडन आप उसको नहीं बना पाएंगे, आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, कंपाइल करके बार बार रन करना पड़ेगा, तब आप एक करेक्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको प्रोग्राम। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमारा नंबर है जिसको कि हम एंटर करेंगे। पैलिंड्रोम आपको पता है कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, जिसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़े, राइट टू लेफ्ट पढ़े, नंबर की वैल्यू हमारी चेंज ना हो। ठीक है, जैसे हमने 131 अगर लिया तो लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी 131 ही रहेगा, और राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे उसको तो भी 131 रहेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि ये जो हमारा नंबर है इसकी वैल्यू है n, तो इस नंबर को आपने एंटर कर दिया, printf लिखा, स्कैनर। ठीक है, फिर एक हमने r लिया है, एक r नाम का वेरिएबल है। ठीक है, एक हमारा r नाम का वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू हमने क्या कर दी, 0। कि स्टार्टिंग में जो हमारा r नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0। और एक हमने लिया टेम्प नाम का वेरिएबल। याद होगा आपको जब हमने स्वैपिंग करी थी तो भी हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया। टेम्प मतलब कि टेम्परेरी। टेम्परेरी का ये मतलब हुआ कि ये अपना वेरिएबल क्या है, प्रोग्राम एक टेम्परेरी रोल प्ले कर रहा है। टेम्परेरी रोल क्या प्ले कर रहा है कि ये प्रोग्राम में अपना काम करेगा और उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, लेकिन चाहे वेरिएबल टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, हमें उसके डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने टेम्प नाम के वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया। ये हमने नंबर को एंटर किया, एंटर द नंबर, स्कैनर ये। अब ये वाला जो पॉइंट है कि टेम्प इक्वल टू है, तो हमने फॉर द टाइम बीइंग क्या किया, जो n नंबर हमने एंटर किया था, सपोज करो 131 हमने एंटर किया, उसकी वैल्यू हमने कॉपी कर दी कौन से वेरिएबल में, टेम्प नाम के वेरिएबल। ठीक है, जो n की वैल्यू थी वो हमने कॉपी कर दी टेम्प नाम के वेरिएबल। क्योंकि ये जब मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था तो ये चीज़ बताई थी कि अगर हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि n की वैल्यू हमारी कॉपी हो गई टेम्प नाम के वेरिएबल। ठीक है, लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ कि अगर टेम्प इक्वल टू n लिखा है तो n की वैल्यू, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, तो अपनी कॉपी में लिखो कि n की वैल्यू कॉपी हो गई टेम्प। ठीक है, अब देखिए लूप के अंदर पूरा का पूरा टेम्प का ही काम हो रहा है। देखो वाइल लूप को, यहाँ पे भी टेम्प लिखा है, यहाँ पे भी टेम्प लिखा है, यहाँ पे भी टेम्प लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्प में ही वैल्यू कॉपी कर दी थी। अब क्यों करिए ये हमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमने क्या किया, 10 की वैल्यू कॉपी कर दी 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तक टेम्प हमारा ग्रेटर रहेगा 0 से, जब तक टेम्प की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तब तक वाइल लूप हमारा चलता है। वाइल लूप का आपको सिंटैक्स याद होगा कि वाइल लूप में जो हम कंडीशन लिखते हैं ये वही कंडीशन। ठीक है, वाइल के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं ना, तो ये कंडीशन भी हमने लिख दी, इसको हम खाली तो नहीं छोड़ सकते। फिर हमने क्या किया, r इंटू आर इक्वल टू आर इंटू 10, आर इक्वल टू आर इंटू 10 किया। फिर r में हमने r प्लस टेम्प का मॉड लिया 10 के साथ, और फिर हमने टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 किया। ठीक है, ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी नंबर हम एंटर करें उसको हम पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसको एंड में चेक करना है कि ये जो n है जो कि तुमने एंटर किया था ये r के बराबर है या नहीं। r की वैल्यू कैसे आएगी, वाइल लूप से। कंपैरिजन तुम किसका कर रहे हो, n का कर रहे हो, r का। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है, ठीक है, ये भाई आप लूप चलाते जाइएगा, अभी मैं चला के भी दिखा रहा हूँ, ये लूप चलाते जाना, और जब ये लूप चलना बंद हो जाएगा तो हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। जब हम बाहर आएंगे तो हमें इफ मिलेगा। इफ में लिखा है कि ये जो n है जो कि तुमने एंटर किया था ये r के बराबर है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या लिख दो, इज अ पैलिंड्रोम।
अगर फॉल्स है तो एल्स पे आ जाएगा, क्या लिख के आएगा, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, चलिए अब एक मैं आपको आइट्रेशन 1 या 2 करके भी दिखाता हूँ नीचे। ठीक है, कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू एन लिखा था, यानी कि एन की वैल्यू टेम्प में चली गई, एन की वैल्यू टेम्प में चली गई। तो टेम्प की वैल्यू है क्या इस वक्त, टेम्प की वैल्यू हमारी क्या हो गई, टेम्प की वैल्यू हो गई हमारी 131। ठीक है, एन की वैल्यू टेम्प में चली गई है, तो टेम्प की वैल्यू क्या है, सपोज करो तुमने एंटर किया था नंबर 131, या आपने एंटर किया 131 को। ठीक है, अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 131 हमारा ग्रेटर है सर आपकी किससे, आवाज कट रही है 0 से। सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वॉइस आ रही है अभी, हेलो। यस सर। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। वो बीच बीच में यार होता है, या तो तुम्हारे एंड पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी की कभी कभी स्पीड कम हो जाती है, या कभी हमारे एंड में, इसलिए हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक 131 हमारा ग्रेटर है 0 से, क्योंकि टेम्प ग्रेटर देन 0 हमने लिखा है। अगली लाइन पे आओ, अगली लाइन पे क्या लिखा है, आर लिखो, यहाँ पे कॉपी में अपनी लिखते जाओ, आर इक्वल टू आर इंटू 10, आर इक्वल टू आर इंटू 10। आर की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज करी थी, 0, 0 इंटू 10, यानी कि आर की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 0। अगली लाइन पे क्या लिखा है, आर इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है, 0 प्लस, अब हमें क्या करना है, टेम्प का मॉड करना है 10 के साथ। तो 131 है हमारी टेम्प की वैल्यू, इसका मॉड्यूलस जरा आप लीजिए, किसके साथ लीजिए, 10 के साथ लीजिए, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, प्रियांशु क्या मिलेगा, 0 प्लस 131 मॉड्यूलस 10, 1 मिलेगा। ठीक, सही जवाब। 1 सर। अब हमें क्या करना है, फिर अगेन टेम्प इक्वल टू लिखा है, टेम्प को हमें डिवाइड करना है 10 के साथ, टेम्प को हमें डिवाइड करना है 10 के साथ, यानी कि 131 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्या मिलेगा, 13। पहला इटरेशन समझ में आया सबको, जो ये लिखा जा रहा है उसी को आप या कॉपी में लिखते जाइए, इटरेशन ये चलाइए। अभी हमने पहला इटरेशन कंप्लीट कर लिया, नोट कर लो, टेम्प इक्वल टू 131, 131 ग्रेटर देन 0, आर की वैल्यू निकाली, फिर ये आर में ये वाली वैल्यू निकाली, और फिर हमने यहाँ पे टेम्प की वैल्यू, हमने फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट कर लिया। अगेन वाइल लूप अभी चल रहा है, तो हमने क्या चेक किया कि टेम्प की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं। तो अगेन टेम्प की वैल्यू इस वक्त क्या है, टेम्प की वैल्यू देखो चेंज हो गई है पहला आइटरेशन के बाद, टेम्प की वैल्यू क्या है, 13 ग्रेटर देन 0, है ना, 13 ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो वाइल लूप के अंदर फिर से चला गया। जब वाइल लूप के अंदर चला गया तो आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, इस बार क्या होगा, इंटू 10, वेरी गुड, 1 इंटू 10 हमारा क्या हो गया, 10 हुआ यार, 1 कहाँ हो गया, 1 इंटू 10 हमारा क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू हमारी क्या हुई, 10 प्लस 10 प्लस, अब हमने क्या किया, 13 फिर मॉडुलस 10। ठीक है, अब हमें क्या मिला, 13 मिला। फिर हमने टेम्प की वैल्यू निकाली, टेम्प इक्वल टू, कोड में हमने क्या लिखा है कि हमें उसकी वैल्यू को डिवाइड करना है किसके साथ, देखिए कोड, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। तो टेम्प की वैल्यू है क्या इस वक्त, 13, 13 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, ये सेकेंड आइटरेशन के बाद ये हमारा काम है। ये हमारा पहला आइटरेशन था, ये हमारा सेकेंड आइटरेशन है, और अब हमारा थर्ड आइटरेशन आने वाला है। अब अगेन टेम्प हमारा ग्रेटर है क्या 0 से, बिल्कुल है, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से हम वाइल लूप के अंदर चले गए। जब वाइल लूप के अंदर चले तो अगेन हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130, फिर आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 130 प्लस 1 मॉड्यूलस 10, कितना आएगा, 130।
और फिर हमारी टेम्प की अब क्या वैल्यू आएगी, टेम्प की अब क्या वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10 हमारा कोई एक नॉर्मल वे पे चले, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है डेसिमल में आ रही है कुछ वो, है ना। और अभी हमें उसका यूज आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा वाइल लूप अगली बार चलेगा, ठीक है, वाइल लूप जैसे ही हमारा अगली बार चलेगा, या ये हमारी वैल्यू हो गई 0, ठीक है, तो वाइल लूप जैसे ही हमारा अगली बार चलेगा हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमारा काम अब खत्म हो गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या लिखी है, इफ n इक्वल टू आर, इफ n इक्वल टू आर, n की वैल्यू क्या थी भाई 131, r की वैल्यू तुम्हें क्या मिली, ये देखो 131 मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको कंपैरिजन कर रहे हैं 131 को 131 के साथ, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या हो गया, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, अंडरस्टूड। तीनों आइट्रेशन मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये नंबर हमारा कैसा नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है। सबको आई बात समझ में? सर हम्म, सर मॉडुलस वाला बोलो। थोड़ा नहीं समझा, मॉडुलस कैसे निकल रहा है सर, वही नहीं समझा है। मॉडुलस कैसे निकला, मॉडुलस तो तुम्हें पता ही है, रिमाइंडर देता है हमें, समझे। मॉडुलस हमें क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। इसको सॉल्व करो, 131 का मॉड करोगे, इसको तुम डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तुम्हें क्या मिलेगा, 131 को आपको डिवाइड करना है 10 के साथ, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 1 ही तो मिलेगा, बस वो लिख दिया। यहाँ पे जब आप 131 को डिवाइड करोगे 10 के साथ तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा 13, तो वो लिख दिया, यही तो किया। कोई नई चीज थोड़ी ना, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर लिख दिया। अब क्योंकि 0 में अगर हम ऐड करेंगे 1 को तो 1 ही तो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम अगले आइट्रेशन में देखो 10 को ऐड कर रहे हो, इसके साथ ऐड कर रहे हो 3 के साथ तो 13 मिलेगा, क्योंकि जब तुम 13 का मॉड लोगे 10 के साथ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 10 1 सा 10, 13 माइनस 10 किया तो 3 तो मिला, तो 10 प्लस 3 13। जब तुमने क्या किया 13 को डिवाइड किया 10 के साथ तो 10 1 सा 10, ठीक है। लेकिन हमें इस बार क्वोशिएंट से मतलब है तो क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 लिख दिया। हर एक आइट्रेशन के बाद आपकी आर की वैल्यू भी चेंज होगी और आपकी टेम्प की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है भाई, आई बात सबको समझ में? नेक्स्ट प्रोग्राम करें। ये लूप देखो जैसे चल रहा है वो भी मैंने चला के आपको यहाँ पे दिखाया। फर्स्ट आइट्रेशन में ये हुआ, सेकेंड आइट्रेशन में ये हुआ, थर्ड आइट्रेशन के बाद हमें आर की वैल्यू 131 मिल गई, और फिर हमने कंपैरिजन किया, जो नंबर हमने एंटर किया था n और उसके साथ r की वैल्यू। सर हम्म, सर पैलिंड्रोम नंबर रियल नंबर भी हो सकता है क्या? यार यहाँ भी रियल और इसकी हम रियल की नहीं बात कर रहे, एक हमारा कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, और वो हमारा कोई 3 डिजिट का एक हमारा कोई इंटीजर, अभी रियल फ्रैक्शनल इस तरीके की हम कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर सर कुछ डिवाइड करने पे जैसे हम्म पॉइंट में आ रहा है अगर, हम्म तो सर उसको फिर कैसे लिखेंगे, हमको तो नहीं, ऊपर फिर। पॉइंट में कहा, पॉइंट में क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से जो तुम डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे 0 आ गया तुम्हारा, देखो एंड में टेम्प की वैल्यू 0 हो गई, पॉइंट में नहीं मानेंगे ना। 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे 0.1 आ रहा है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की, तो वो 0 ही तो हुआ हमारा, समझे। अच्छा, अगर सर परसेंटेज एफ अगर लिख देते हैं तो टेम्प की वैल्यू हम्म, फिर स्वाइप नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, वो सब नहीं करना हमें, फ्लोट वोट की हमें यहाँ बात ही नहीं करनी। एक हम नॉर्मल नंबर लेके चलेंगे जो हमारा इंटीजर नंबर है, और उसी को ही हम चेक करेंगे वो पैलिंड्रोम है या नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात ही नहीं कर रहे, ना ही हम फ्रैक्शनल वाला नंबर एंटर भी करेंगे इसमें, है ना। तो ठीक है सर, ठीक। हम्म,
डेसिमल में बिल्कुल हम नहीं बात कर रहे हैं, हम इसकी इंटीजर की ही बात कर रहे हैं, पैलिंड्रोम के केस में और आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में, है ना, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। चलो इसको तुम्हें करके भी हम दिखा दें, इसको कंपाइल करके रन करके भी दिखा दें। इंटीजर ही कोई भी नंबर दीजिएगा 3 डिजिट का, आप सभी लोग, है ना, बस यही आपको करना है। नंबर है सपोज यही जो 131 हम लेके चले थे, ये देखो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी 131 ही बोलोगे, और राइट टू लेफ्ट अगर बोलोगे तो भी 131 ही बोलोगे, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं, 131 ही रहेगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं। अगला मान लो नंबर लिया इस बार हमने 451, ठीक है। अब 451 अगर तुम लेफ्ट टू राइट देखो पढ़ रहे हो तो बोलोगे सर 451, और अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो तो क्या होगा, 154 हो जाएगा। तो नंबर बदल गया हमारा, 451 था अभी 154 हो गया, तो क्या आ गया, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है ना, 80-90% बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। ये हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग का बनाओ जरा, ये नोट करो मतलब प्रोग्राम, ठीक है, आर्म स्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम नोट करिए, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। 80% बिल्कुल वैसे ही है 90%। इस बार हमें बस क्या करना है, इस वाली लाइन में चेंज करना है कि हमें ऐड करना है नंबर्स, उनका क्यूब करना है, और क्यूब करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। इसलिए बस ये सम वाला हमने वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, है ना, उसमें हमें वो चीज़ करनी नहीं थी। नोट करो इसको। क्योंकि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर जब मैंने आपको बताया था तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो नंबर हमने एंटर किया है, हर एक नंबर का हम क्यूब करते हैं, और क्यूब करने के बाद क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। और अगर ये सब करने के बाद हमें वही नंबर मिल रहा है जो कि हमने एंटर किया था, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे 153 जो है ये एक हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसको भी आइट्रेशन करके, है 153 इज अ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ब्रेसेस का याद रखिएगा, वाइल का ओपनिंग, वाइल का क्लोजिंग, वॉइड मेन का ओपनिंग, वॉइड मेन का क्लोजिंग, इफ का ओपनिंग ब्रेस, इफ का क्लोजिंग ब्रेस, एल्स का भी ओपनिंग, एल्स का भी क्लोजिंग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेसेस हैं, एक भी आप मिस कर देंगे एरर आएगी। इसका खैर आप लोग फर्स्ट आइट्रेशन खुद से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जरा फर्स्ट आइट्रेशन सब लोग करो और हमें बताओ फर्स्ट आइट्रेशन के बाद
आर की क्या वैल्यू आ रही है, सम की क्या वैल्यू आ रही है, और एन की क्या। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन सब लोग करिए बिल्कुल अभी जैसे मैंने बताया पैलिंड्रोम के केस में, वैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में जरा फर्स्ट आइटरेशन करो, फिर हमें वैल्यूज बताओ। कर लिया सबने, फर्स्ट आइटरेशन करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा है, देखें भाई क्या कमेंट सेक्शन में लिखा है। विकास वर्मा R27N15, विकास सम नाम का वेरिएबल भी तो था भाई, विकास जी ध्यान दीजिए, आर वेरिएबल है, सम वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू आएगी। ठीक है, सम को ही आपने गायब कर दिया, सम ही नहीं करोगे नंबर का तो फिर कैसे चेक करोगे आर्म स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। देखो तीन वेरिएबल है कि नहीं, आर भी है, सम भी है, एन भी है, आर और एन की तुमने वैल्यू लिख दी, सम की वैल्यू कहाँ लिखी, सम की भी तो लिखो सभी लोग। यहाँ पे भी देखो अगेन वही हुआ। ठीक है, मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ, नोट भी करते जाओ। हमने n की क्या वैल्यू एंटर करी, 153। ठीक है, अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा 153 ग्रेटर है 0 से, यानी कि n की वैल्यू हमारी ग्रेटर है 0 से। तो n की वैल्यू क्या है, 153। ठीक है, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या है, r इक्वल टू n का मॉडुलस हमें लेना है 10 के साथ। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस r इंटू आर इंटू आर, और फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, निशांत बताओ जरा, r की वैल्यू, सम की वैल्यू, n की वैल्यू फर्स्ट आइटरेशन के बाद। निशांत, अमन यादव, प्रज्वल, लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए वैल्यू कौन कौन सी आई हैं आपकी। नंबर आपने एंटर किया 153, याद रखिएगा, नंबर एंटर किया 153। अब तुम्हें क्या करना है, n मॉड्यूलस 10 करना है, यानी कि 153, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ 153 मॉड्यूलस 10। ठीक है, 153 मॉड्यूलस 10 करोगे, फिर क्या करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस r इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो सम की वैल्यू स्टार्टिंग में हम 0 लेके चले थे, तो 0 प्लस आप क्या करेंगे, r जो आपको मिला है
क्या डाउट है? क्या डाउट है? किसी ने किया किसी ने तीनों वैल्यूज निकाली? अरे यार, जो उसके स्टेप्स में लिखा उसको करते जाओ भाई मेरे, पहले आइट्रेशन में, दूसरे में, तीसरे में। डाउट इसमें क्या है? जो कहता जा रहा है करते जाओ। हा? शिशिर ने देखो लिखा है आर की वैल्यू 3 है, सम 27 है, एन की वैल्यू 15 है। पहले आइट्रेशन के बाद, दूसरे आइट्रेशन के बाद उसने लिखा आर की वैल्यू 5, सम की वैल्यू 125 और एन की वैल्यू 1। फिर तीसरा आइट्रेशन के बाद भी शिशिर ने क्या लिखा, आर की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 0। ठीक है, शिशिर कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। एक बार फिर से चेक करो, है ना शिशिर? कहीं गड़बड़ है अभी, एक बार ध्यान से देखो। या तो हो सकता है तुमने गलत से लिखा हो, कैसे क्या किया है इसको। ये हमारी वैल्यू ऐड भी तो होंगी, है ना? क्योंकि हमें टेम्प को कंपेयर करना है सम के साथ, और तुम्हारे सम की वैल्यू तो 125 हमें दिख रही है यार यहाँ पे। सम की 27, सम की 125, सम की 1 है। एक मिनट रुको, 125 आई है, ठीक है, फिर 27 आई है, और फिर हमारी क्या वैल्यू आई है, 1। इनको तीनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा शिशिर? 153 मिलेगा। है ना? इन वैल्यू को हमने ऐड किया ना सम के साथ, तो सम की क्या वैल्यू हुई हमारी? सम की वैल्यू हमारी क्या हुई? सम की वैल्यू 3375 होगी। अरे भाई मोहम्मद आतिफ क्या लिखा? हाँ प्रियांशु देखो 1, फिर 25, फिर 27। ठीक है, जब हम इन वैल्यू को एंटर, जब हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आएंगी और हम इनका सम करेंगे तो सम की वैल्यू हमें 153 ही मिलेगी। क्योंकि जब आप 1 प्लस 125 प्लस 27 करते हैं तो आपको 153 मिलता है। और ये हमारा कौन सा नंबर था, याद करिएगा, हमने क्या लिखा, टेम्प इक्वल टू सम। तो सम की वैल्यू हमारी क्या है, देखो, टेम्प इक्वल टू सम हमने इफ के अंदर लिखा है, तो टेम्प की हमारी वैल्यू क्या है, टेम्प में हमारी वैल्यू कॉपी हो गई थी एन की, तो 153 है। इसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सम के साथ। तो जब हमने 3 आइट्रेशन करे, तीनों आइट्रेशन करने के बाद हमें सम की वैल्यू भाई क्या मिल गई, 153। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ट्रू हो गई तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नंबर हमारा कैसा हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग। हो सकता है आप लोगों ने जब ये वाइल लूप चलाया हो तो कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है ना, तो इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक करिएगा। सिर्फ वाइल लूप के अंदर आपको ध्यान देना है आर की क्या वैल्यू है, सम की क्या वैल्यू आ रही है, और एन की क्या। इन तीनों वैल्यूज को आपको सिर्फ ट्रैक करना है। हर एक आइट्रेशन के बाद ये सारी वैल्यूज चेंज होंगी, आर की वैल्यू भी कुछ और हो जाएगी, सम की वैल्यू भी कुछ और हो जाएगी, और एन की वैल्यू भी कुछ और हो जाएगी। ठीक है, और एंड में लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा, 153 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सही किया होगा। अब जैसे तुमने ये आतिर लिखा है 3375, ये तुमने कहीं गड़बड़ी करी है, इस वजह से ही तुम्हें लिखा 337। ठीक है, ये आइट्रेशन आप लोग करिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग वाले आइट्रेशंस आप लोग करिएगा। और उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। ठीक है, फिबोनाची भी हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग भी हो गया, पैलिंड्रोम। ठीक है, आज के लिए इतने। ओके, थैंक यू सर। एक बार कॉपी में सभी लोग करके देखना। हाँ, एक बार कॉपी में सभी लोग करके देखना। अभी पहली बार सारा ये कोड देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या हो सकता है कोई गड़बड़ी कर रहे हो कैलकुलेशन करने में। और अगली बार करोगे जब एक बार इसको फिर से कॉपी में करोगे ठंडे दिमाग से शाम को क्लास के बाद,
तो करेक्ट आंसर आएगा, दिक्कत नहीं आएगी किसी को। यस सर। सर। ठीक है भाई। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो रोहित। हाँ, सर हम गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं है। हेलो। हम तुम मैं ये गूगल बताओ क्लासरूम